दाफ़िउल बलाइ वल वबा, आलिमुल अर्दि वस्समा, अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। सुभान अल्लाह। वाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी फ़ी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फ़ी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फ़ी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फ़ी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम नफ़्सन व खैरुहुम बैता। वक़ाल सय्यदुल मुरसलीन बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। नाते महबूबे दावर सनद हो गई, नाते महबूबे दावर सनद हो गई। फर्द ईसियाँ मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी दामाने रहमत में है, मुझसा आसी भी दामाने रहमत में है। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। मैं आपकी मोहब्बत और समात को सलाम करता हूँ और आपकी मोहब्बत और समात को जिस मोहब्बत से सलाम कर रहा हूँ उससे ज्यादा बढ़कर चढ़कर मोहब्बत से मैं माँ बहनों की मोहब्बत को और समात को सलाम करता हूँ। हाँ, क्योंकि आपके लिए तो ये शामियाना का इंतजाम है और देखिए कि पानी टपक रहा है, शबनम है, ओस है और फिर भी आप महफूज हैं। लेकिन कनीज़ाने फातिमा ज़हरा ने हजरते सैयदा तय्यबा मुहक्किका मुहद्दिसा मुफस्सिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत करने वाली माँ बहनों ने, बच्चियों ने शबनम में बैठकर ये बता दिया है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और ये भी बता दिया है कि महफिल मुस्तफ़ा से, जिक्र मुस्तफ़ा से अगर मर्दों को मोहब्बत है तो औरतों को, मर्दों की बनिस्बत मोहब्बत कम नहीं है, बल्कि देखा जाए तादाद और इनकी मोहब्बत तो ऐसा लगता है ये जामे मैं है जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मोहब्बत के हवाले से अल्लाह ताला इन माँ बहनों को हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। आमीन। अब मैं नासिर भाई साहब, नासिर रजा और कमेटी के जितने नौजवान हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आइंदा साल अगर ऐसे मौसम में जलसा हो तो माँ बहनों के लिए भी एक पिंडाल का, एक शामियाने का इंतजाम जरूर होना चाहिए। जी वाह वाह, जरूर होना चाहिए इंशाअल्लाह। आइए दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम को आपने समात कर लिया। इरादा ये था कि 12 बजे तक सलाम हो जाए, दुआ हो जाए, जलसे का इख्तिताम हो जाए, लेकिन 12 बजे रात में मेरी तकरीर शुरू हो रही। तकरीर मेरी बहुत लंबी नहीं होगी, परेशान ना हो, तकरीर मेरी बहुत लंबी नहीं होगी। आपकी समात के हवाले से मैं खूब महसूस कर रहा हूं कि कितनी देर आप सुनना चाहते हैं।
तो तकरीर बहुत लंबी नहीं करूंगा, और बहुत लंबी नहीं होगी तो बहुत छोटी भी नहीं होगी। इंशाअल्लाह आप इस महफिल में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे, और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना अरशद साहब किबला मुबल्लिग अहले सुन्नत हैं और मुजाहिद अहले सुन्नत हैं। माशाअल्लाह। तशरीफ फरमाए। शायर इस्लाम तूते चमने रजा जनाब नईम अख्तर बरेली शरीफ को आपने समात किया। नकीब इजलास मंबे अखलास मौलाना हाशिमुल कादरी को आपने समात किया। आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना फैज साहब किबला और दीगर मुअज़्ज़ज़ शोरा खुतबा नुकबा ओदबा यहाँ तशरीफ फरमा है। किस किस का नाम लूं, मैं किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। वाह वाह, जिंदाबाद। इधर जनाब शायर इस्लाम यूनुस रजा साहब जी, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा यहाँ मौजूद हैं। माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी, सुभान अल्लाह, गुलाम नबी अल्लामा गुलाम नबी साहब तशरीफ फरमा है। ये वो अफराद हैं कि यही है आरजू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जिंदाबाद। यही इनकी तहरीक है, यही मिशन है, यही इनकी जिंदगी का मकसद है। और इनको ये मकाम यूं ही नहीं मिल गया, बल्कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। रजीना किस्मतल जब्बारे फीना लना इल्मुन वली जुहाले मालू फ इन्नल माल युफनी अन करीब व इन्नल इल्म बाकी ला यजालू व इन्नल इल्म बाकी ला यजालू। तो अल्लाह ताला इन उलमा को सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता कयामत रखे। मुझे भी सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। आइए सारे हाजरीन कलमे तैयबा का जिक्र फरमा ले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी बल करम मंबई वलिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले। वाह वाह, जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ये जो खालिस नात शरीफ के अशार पेश करने लगा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इश्क रसूल में लिखा हुआ ये कलाम जब दूर बैठे सामईन समात करेंगे तो वो खरामा खरामा रफ्ता रफ्ता महफिल की तरफ तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। वो उनका फक्र, वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा। हुजूर वाकिफे मंजिल थे मुस्कुरा के चले, हुजूर वाकिफे मंजिल थे मुस्कुरा के चले। नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी कि पुलसिरात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पुलसिरात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे नहलाया जाता है, उसको जिंदा रहना है, दुनिया में रहना है। लेकिन अगर किसी का इंतकाल हो जाए उसे भी गुस्ल दिया जाता है। हालांकि मरने वाले को कब्र की मंजिल में ही जाना है, मिट्टी में ही जाना है, फिर भी गुस्ल दिया जाता है। क्यों?
मेरी अकीदत कहती है कि आगे दीदारे मुस्तफ़ा होने वाला। इसी मफहूम को शेर में पेश किया जा रहा है कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लेवाए हम के साए में सर उठा के चले, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। और माँ बहनों की तरफ से ये शेर कि जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफात का वो सजा के चले। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफात का वो सजा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रईसत, मसलके आला हजरत, जश्न इबलादुन नबी, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब मक्की। नारे तकबीर। अरे इतनी मेहनत हजरत कर रहे हैं, थोड़ा आप भी तो हाथ उठाएं, हैं, नारा लगाएं मोहब्बत से। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हजरत जिंदाबाद, हजरत, जिंदाबाद, औलिया इकराम, जिंदाबाद, राजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा था इश्क़ रसूल में डूबा हुआ कलाम है, लोग आएंगे। देखिए मैं इधर देखिए, लोग जा नहीं रहे बल्कि आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये इश्क़ रसूल का इनाम है। और रोज तकरीर हो रही है। माशाल्लाह। नासिर रज़ा साहब के घर पे मैं था, वहीं पे क़याम है, वहीं पे ताआम है, वहीं पे आराम है। माशाल्लाह। तो पता चला कि इमाम साहब किबला की तकरीर हो रही है। थोड़ी देर के बाद पता चला ये दूसरे इमाम साहब किबला है, उनकी तकरीर हो रही है। नातखानी हो रही थी, ये मालूम हुआ कि फला साहब की आवाज है, ये आवाज फला साहब की आवाज है। इन्हें हमने कल भी सुना था। एक ने कहा ये तो परसों भी बोल रहे थे, एक ने कहा ये तो तरसों भी बोल रहे थे, एक ने कहा तो ये रोज ही बोलते हैं। लेकिन यहां बताना यह है कि रोज तकरीर हो रही है, नाते रसूल हो रही है, लेकिन दिल नहीं उगताता, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तबीयत नहीं भरती। रोज तकरीर, रोज जिक्रुल्लाह, रोज जिक्र रसूलुल्लाह, वाह वाह, फिर भी आपका दिल नहीं भरता, तबीयत नहीं उगताती। ऐसा क्यों? तो इसलिए कि ये जिक्रुल्लाह, जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रूह की ग़िज़ा है। माशाल्लाह। क्या है बोलो? रूह की ग़िज़ा। और ग़िज़ा से तबीयत नहीं भरती। अरे भाई, ग़िज़ा से तबीयत भरती है क्या? भरती है। ये साहब है, ये 75 साल से खा रहे हैं रोटी। ये रोटी जिस्म की ग़िज़ा है, चावल जिस्म की ग़िज़ा है। तकरीबन 80 साल से खा रहे हैं चावल रोटी। कभी इन्होंने कहा हटाओ रोटी, नहीं खाऊंगा रोटी। कभी इन्होंने कहा कि हटाओ चावल, नहीं खाऊंगा चावल। क्यों? इसलिए कि ये ग़िज़ा है, जिस्म की ग़िज़ा है। रोटी जिस्म की ग़िज़ा, चावल जिस्म की ग़िज़ा। आप खा रहे हैं तकरीबन 55 साल से रोटी, आप भी खा रहे हैं तकरीबन 60 साल से चावल। दिल नहीं भरता, तबीयत नहीं उगताती। हाँ, कभी कभी रोटी अच्छी नहीं लगती जब बुखार होता, जी 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 जी, जब फीवर हो, बुखार हो, हाँ, तो रोटी अच्छी नहीं लगती। कोई वायरस अगर आपके अंदर दाखिल हो जाए तो रोटी अच्छी नहीं लगती, चावल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आपका जिस्म बीमार हो गया। जिस्म बीमार हो तो रोटी अच्छी नहीं लगती, और रूह बीमार हो तो नाते मुस्तफा अच्छी नहीं लगती। अगर रूह बीमार हो तो जिक्रुल्लाह अच्छा नहीं लगता। मैं बरेठा में नुस्खा दे रहा हूं कि अगर जिस्म बीमार हो तो दवा के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और रूह बीमार हो तो आपको शिफा के लिए जिक्र मुस्तफा की महफिल में आना होगा, डॉक्टर के पास। और ग़िज़ा की अच्छी लगेगी यानी जिस्म को शिफा मिलेगी, और हल्के जिक्र में रूह को शिफा मिलेगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक अल्लाह।
जिंदाबाद। बढ़ाइए आवाज। हाँ हाँ, अब मैं एक शेर पेश करता हूं इसी तमहीद के तनाजुर में कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, आहा जिंदाबाद। कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। आहा सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए लोग घरों से उठ उठ कर आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो ये रूह की ग़िज़ा, ज़िक्रुल्लाह रूह की ग़िज़ा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और सबको सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहरयार इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जूदो करम की शफाअत अता फरमाए। आमीन, आमीन। अब आपकी दीवानगी देखकर एक शेर और पेश कर दूं जो मैं 2-3 साल पहले पराठा में पेश कर चुका हूं। मैं पेश कर रहा हूं ताकि आपकी बेदारी में इजाफा हो कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। आहा जिंदाबाद। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसल के आला हजरत फैजाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब मक्की। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। ये सब दीवाने तशरीफ फरमाए और मोहब्बत रसूल में तशरीफ फरमाए। आइए हदीस शरीफ समात फरमा लीजिए। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 533 सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अन जाबिर क़ाल सिरना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़लना वादिय नफ़ी फ़ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फ़लम यरा शैअन यस्ततिरु बि फ़इज़ा शजरतैनि बिशातिल वादी फ़न्तलक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला इहदाहुमा फ़अख़ज़ बिग़ुस्सिन यग़शानिया सुम्मा क़ाल इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह फ़नक़ादत माहु कलबाइरिल मग़शूशिल लज़ी युसानिउ क़ाइदा हत्ता तशज्जतल उख़रा फ़अख़ज़ बिग़ुस्सिन यग़शानिया सुम्मा क़ाल इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह फ़नक़ादत माहु कज़ालिक हत्ता इज़ा कान बिल मुनसफ़ी मिम्मा बैनहुमा क़ाल अल्तैमा बिइज़्निल्लाह फ़ल्तामता फ़जलस्तु हद्दिसु नफ़्सी फ़हानत मिनी लफ़्ता फ़इज़ा अना रसूलिल्लाहि मुक़बिला व इज़ा शजरतैनि क़द इफ़्तरक़ता व क़ामत कुल्लु वाहिदतिन मिनहुमा अला साक़ औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वाह 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 जिंदाबाद सुभान अल्लाह। आपकी बेदारी देखकर मैं आप के अंदर मजीद मोहब्बत और अकीदत और ताकत आ जाए। 4 मिसरे पेश करने लगा कि नूह को भी मौज तूफान से किनारा मिल गया, वाह 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 सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा को भी लुतीफ नजारा मिल गया। अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। वाह 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 जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया और ये सहारा सबसे मजबूत सहारा। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। और इस तनाजुर में जरा सहाबा किराम का अकीदा देखिए। मैं अपने नबी के खसाइल, शमाइल, फजाइल, मोजेज़ात, कमालात और महासिन के तनाजुर में तकरीर करने लगा हूं। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, बोलो हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे लोग हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद मुकाबला कर रहे हैं जंग यरमूक में नस्तूर से। किससे?
नस्तूर अरब का माना वह पहलवान था, कई पहलवानों से अकेला तन्हा मुकाबला करने की क्षमता, कुव्वत, सलाहियत, इस्तिताअत, सकत, जुर्रत थी। बेशक हजरत खालिद बिन वलीद मुकाबला कर रहे थे। नौजवानों गौर करना, अचानक हजरत खालिद बिन वलीद के घोड़े को ठोकर लगी और हजरत खालिद घोड़े की पुश्त से घोड़े की गर्दन पे आ गए। और जब आप गर्दन पे आए तो आपकी टोपी गिर गई, आपकी टोपी गिर गई। मैं जंग में अपनी ताकत की वजह से कामयाब नहीं होता, मुए मुस्तफा की बरकत से कामयाब होता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईदुल मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सुल्ताने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। इस पूरी महफिल में ये जो किनारा है, ये मोहल्ला बहुत ताकतवर है। नहीं, उनको वहीं रहने दीजिए। बिल्कुल वो पीछे से जो सपोर्ट है, एक ताकतवर जमात का सपोर्ट, ये पीछे रहे ताकि सबको, आगे वालों को संभाल कर रखेंगे। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि मैं जंग में अपनी ताकत, कुव्वत और फन्ने हर्ब की महारत की वजह से कामयाबी हासिल नहीं करता, मुए मुबारक की बरकत से कामयाबी मुझे मिलती है। बरेली शरीफ से इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत की आवाज आ गई, सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, बरसे रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू, हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, बरसे रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू, हम सियाकारों पे या रब तपिशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसो, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू। और ओ माँ बहनों, मेरे नबी के मुँह मुबारक का ये मोजज़ा है कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन है? मेरे नबी की ज़ौजा मोहतरमा और हम मोमिनों की माँ। ये नाम याद रखें, हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत मैमूना, हजरत सफिया, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत ज़ैनब बिनते जहश, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, ये है मेरे नबी की बीवियां और ये है हम सब की माएँ, उम्महातुल मोमिनीन। सारे मोमिनीन बोले सुभान अल्लाह। तो हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मेरे पास मुस्तफ़ा जान रहमत के मुँह मुबारक शरीफ महफूज थे, मैंने मुँह मुबारक को तबर्रुकन अपने पास रखा था और चांदी की नली में रखा था, चांदी की नली में। अल्लाह अल्लाह, मदीना शरीफ में कोई भी बीमार हो जाता, अगर किसी को नजर लग जाती, वो भागता हुआ उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन के पास आता या आती। हजरत उम्मे सलमा मुँह मुबारक शरीफ पानी में हिलाकर मरीज को पिला देती तो मरीज को शिफा मिल जाती, नजरे बद दूर हो जाती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। मरीज को शिफा मिल जाती। और हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन है?
बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, जी वाह। बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। मेरे नबी का बचपन शरीफ है। अगर कोई बनु साद कबीले में बीमार हो जाता तो मुस्तफा जाने रहमत के कदमे पाक को धोकर वो पानी हजरत हलीमा बीमार को पिला देती, बीमारी दूर हो जाती, सहर का असर दूर हो जाता। मुझे कहने दीजिए, आला हजरत फरमाते हैं कि जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक शमाइल की फजाइल की। तो आइए इश्क रसूल में डूब कर मैं अर्ज कर दूं, मा वक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्द, मेरे नबी के जिस्म अथर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्द, मेरे नबी इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता था। लम यहतलिम कत्तो, मेरे नबी कभी मुहतलिम न हुए। लम यतसाअब कत्तो, मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई। वुलिदा मख्तूना, मेरे नबी खतना शुदा पैदा हुए। और वलादत के बाद सबसे पहले माबूदे हकीकी की बारगाह में सजदा किया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह। तनामो ऐनुहु वला यनामो कल्बुहु, उनकी आंखें सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। लम यहरिब दाब्बतुन रकीब अलैहा कत्तो, मेरे नबी जिस जानवर पे एक बार बैठ जाते वो जानवर फिर कभी बिदकता नहीं था। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। इज़ा काना जलसा बैन कौमिन कतफाहु आलामिन, अगर मेरे नबी किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल है या लाखों की महफिल है, अगर हमारे मुस्तफा मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर हमारे हुजूर तशरीफ फरमा है महफिल में, और दूर से देखने वाले अगर उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी नजर आते, सबसे बुलंद हमारे नबी नजर आते। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रसा मुस्ततीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरत सुल्ताने ख्वाजा गरीब नवाज फैजाने औलिया किराम, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारा हैदरी। बहुत अच्छा नारा लगाया इन्होंने, बस्ती बस्ती करिया करिया। माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया हुजूर ताजुल शरिया, आलमुल उलमा अफजलुल फज़ला सैयदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा अशाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमत व रिज़वान जी से मोहब्बत करने वालों, इन 10 खसाइस के बाद मैं 2 शेर ताजुल शरिया के कलाम से पेश करूं, इजाजत है? इंशाअल्लाह है इजाजत। सुभान अल्लाह। बढ़ा दें।
मैं पेश करता हूं, गौर करें। इश्क रसूल में डूबा हुआ ये शेर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। पेश करूं, इजाजत है? जी जी। कि मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद। अल्लामा मौलाना फैज साहब को भी ताजु शरिया का फैज हासिल है। आमीन। सुभान। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आपकी तलाती को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखो आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। बरदरत आमद गदा बहरे सुआल, हो भला अख्तर का दाता आप। वाह वाह हो वाह। भला अख्तर का दाता आप हैं। ये मोहब्बत की बात है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे नबी के चचा का मकान मस्जिद नबवी से मुत्तसिल था। मोहब्बत वाली बात सब सुन लें, माँ बहनें आप भी सुन लें और याद कर लें। आप आज खुशी से इंशाअल्लाह महसूस ये करेंगी कि आप बरेठा गांव में नहीं है, गुंबद खजरा की छांव में। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अब्बास मुस्तफ़ा के चचा का मकान मस्जिद नबवी से मुत्तसिल था। वो लोग खुश नसीब हैं कि जिनका घर, वो हैं खुश नसीब जो है मस्जिद से करीब। हाय हाय। हजरत अब्बास के मकान पर एक परनाला था, बारिश का पानी उसी परनाला से नीचे गिरता था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की खिलाफत के अय्याम में हजरत उमर ने देखा कि पानी की छींट नमाजियों पे आती है और नमाजी को तकलीफ होती है, तो हजरत उमर ने वो परनाला उखाड़ कर फेंक दिया। बात मोहब्बत की चल रही है। मोहब्बत होती कैसी है, मोहब्बत होती कैसे है और मोहब्बत किया कैसे लोगों ने, वो पेश कर रहा हूं। और कैसे की जाती है और कैसे हो जाती। दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। परनाला हजरत उमर ने फेंक दिया। हजरत अब्बास ने देखा परनाला नहीं है। लोगों से पूछा ये परनाला किसने उखाड़ा? लोगों ने बताया अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने नमाजियों की तकलीफ के पेशे नजर उखाड़ कर फेंक दिया। अब हजरत अब्बास मदीना शरीफ के चीफ जस्टिस के सामने पहुंच गए, मुकद्दमा पेश कर दिया। हजरत उबई इब्ने काब जो काज़ीउल कुज़ात थे मदीना शरीफ के, उनके पास हजरत अब्बास गए और शिकायत पेश की कि मेरे मकान पे जो परनाला था अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब ने मुझसे बगैर पूछे क्यों उखाड़ कर फेंक दिया है। मुझे उसी मकाम पे परनाला चाहिए चाहिए चाहिए। वाह वाह, जिंदाबाद। हजरत उबई इब्ने काब काज़ीउल कुज़ात थे और हजरत उमर कोई मामूली बादशाह नहीं थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह फारूक आज़म है। सुभान अल्लाह। जब मुकद्दमा पेश हुआ तो हजरत उबई इब्ने काब ने हजरत उमर को अदालत में तलब फरमाया। वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम।
अदालत में तशरीफ ला रहे। जब आप पहुंचे, दूसरे मुकदमात की समाअत हो रही थी, तो आपको इंतजार करना पड़ा। इंतजार, आप बाहर खड़े रहे। जब नंबर आया हजरत उमर का, वो अंदर गए तो हजरत उबई इब्ने काब खड़े हैं। हजरत उबई इब्ने काब हैं, हजरत अब्बास है, हजरत उमर है और सहाबा किराम है। हजरत उमर कुछ बोलना चाह रहे थे कि उबई इब्ने काब ने फरमाया, अभी आप नहीं बोलेंगे, पहले हजरत अब्बास बोलेंगे, आपका बोलने का नंबर बाद में आएगा। अल्लाह अकबर। जरा अदालत तो देखिए, अदालत, सदाकत। उबई इब्ने काब के सामने, काज़िल कुज़ात के सामने हजरत अब्बास ने अपनी बात रखी कि मेरे मकान का परनाला हजरत उमर ने बगैर इजाजत के उखाड़ के फेंक दिया। अब हजरत उमर से पूछा गया कि बताइए, आपने उखाड़ा है, हटाया है? तो फरमाया, हाँ, बारिश के दिनों में बारिश होती है, पानी नीचे गिरता है, नमाजी को तकलीफ होती है, तो नमाजी की राहत के पेशे नजर मैंने वो उखाड़ कर फेंक दिया। हाँ, ये काम मुझसे हुआ, मैंने किया। काज़िल कुज़ात ने हजरत अब्बास से पूछा कि आपको कुछ और बोलना है? तो हजरत अब्बास ने फरमाया, हाँ, मुझे बोलना यह है कि वो परनाला मेरे मुस्तफा ने मुझे अपने कांधे पे चढ़ा कर लगवाया था। ये कोई मामूली परनाला नहीं था। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया था, चचा अब्बास, आप मेरे कांधे पे खड़े हो जाइए और इस मकाम पे परनाला लगाइए। जगह का तायुन मुस्तफा ने फरमाया था और मेरा जहां मकान है वो जगह निशान लगाकर मुझे मुस्तफा ने अता फरमाई थी। वो परनाला मुस्तफा के हुक्म पे लगा था। चंद गवाहों ने गवाही भी दे दी कि अब्बास की बात सही है। इतना सुनना था कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह उमर इब्ने खत्ताब अदालत में कांपने लगे, अदालत में कांपने लगे। उनकी आंखें इसके बाहर हो गई, वो रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे और फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे ये मालूम नहीं था कि वो परनाला मुस्तफा ने लगवाया था। अल्लाह की कसम, मुझे ये मालूम नहीं था कि वो परनाला मुस्तफा के हुक्म से लगाया गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हजरत अब्बास मेरे साथ चलिए और मेरे कांधे पे खड़े होकर उसी मकाम पे परनाला लगाइए जहां मुस्तफा ने लगाया था। अल्लाह अकबर। इस मंजर को अहले मदीना ने देखा। वक्त का बादशाह अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब हजरत अब्बास की दीवार से हाथ टिकाकर खड़े रहे और अब्बास उनके कांधे पे खड़े होकर परनाला लगा रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, जश्न इलादुन नबी, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब मक्की। जब हजरत अब्बास ने काज़िल कुज़ात का ये खूबसूरत फैसला देखा और हजरत अब्बास ने जब हजरत उमर की इनकिसारी और अदालत देखी तो मोहब्बत में खुश होकर हजरत अब्बास ने अपना पूरा मकान मस्जिद नबवी को वक्फ कर दिया। पूरा मकान ही मस्जिद नबवी के लिए वक्फ फरमा दिया। ये है मोहब्बत। ओ मेरे दोस्तों, तो मोहब्बत का ये तकाजा है कि हमें सब कुछ बर्दाश्त है। नबी की शान में गुस्ताखी होगी तो गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। हम नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए दौलत, सरवत, जमीन, जायदाद, माल, दुकान, अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, अजमत कुरान, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब किबला फाजिल अहादीस कसीरा, फाजिल अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब किबला। नवाजिश, मोहब्बत, नवाजिश। पुकारिए हाथों को उठाकर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। अल्लाह अकबर। यह आवाज पूरी कायनात से बतौर इस्तिग़ासा मुस्तफ़ा की बारगाह में आ रही है। मेरे नबी मदीना शरीफ से बाहर निकले, एक हिरनी को एक शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था और शिकारी धूप में सो रहा था। मुस्तफा करीब से गुजरे तो हिरनी बोली, अगिसनी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिरनी बोली, मैं इस अरबी का उर्दू में तर्जमा करता हूं। हिरनी बोली, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद को आइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद तुझसे जिंदाबाद। फरियाद है गुंबदे खजरा वाले, काबे वाले को सताते हैं कलीसा वाले, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरे हमी मुगरकुन, खुद यदी सहिल लना इश्कालना, या रसूल अल्लाह साये जुमला मशाइख, या खुदा हम पर रहे रहम फरमा, आले रहमा मुस्तफा के वास्ते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुश्किलें हल कर सहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिरनी बोली, आका आप रहमतुल लिल आलमीन है, आप अपनों के लिए भी रहमत हैं, गैरों के लिए भी रहमत हैं, मर्दों के लिए भी रहमत है, औरतों के लिए भी रहमत है, बच्चों के लिए भी रहमत है, बच्चियों के लिए भी रहमत है, बूढ़ों के लिए रहमत है, बूढ़ियों के लिए भी रहमत है, इमाम के लिए भी रहमत है, मुक्तदी के लिए भी रहमत है, पीर साहब के लिए भी रहमत है, मुरीद के लिए भी रहमत है, गोरों के लिए भी रहमत है, कालों के लिए भी रहमत है बनात नबातात जमादात कायनात के लिए रहमत है, अरब वालों के लिए रहमत है, अजम वालों के लिए रहमत है, मशरिक और मगरिब वालों के लिए रहमत है, शिमाल और जुनूब वालों के लिए रहमत है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मिलकर बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान। हिरनी बोली मुंह खोली, बेशक या रसूल अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे, थोड़ी देर के लिए मुझे आजाद कीजिए, मैं जाऊंगी और बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। ए नौजवान, ए बैठ जाओ, जो खास पैगाम है आ गया है। देखो ये पैगाम देखो, माँ बहनों अपने साथ ले जाओ इस पैगाम को। हिरनी बोली, आका मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। पता ये चला कि जानवर भी अगर माँ हो तो उसकी मोहब्बत बेमिसाल होती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जानवर है मगर माँ है, उसकी ममता बेमिसाल, उसकी शफकत बेमिसाल, उसकी परवरिश बेमिसाल, उसकी जाफेशानी मेहरबानी कुर्बानी बेमिसाल। हिरनी बोली, सरकार मैं दूध पिलाकर आ जाऊंगी। तो ये हिरनी की मोहब्बत और हमारी माओं की मोहब्बत तो लाजवाब बेमिसाल है? इनकी मोहब्बत और परवरिश बेमिसाल है। दर्द जो है ना, दर्द तकलीफ होती है, आपका हाथ कटा दर्द हो रहा है, उंगली कट गई दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है। डॉक्टरों की ये तहकीक है, रिसर्च है कि सबसे अजीम दर्द, जानलेवा दर्द, दर्द ज़े है,
बच्चे की पैदाइश वाली तकलीफ, उस दर्द का तस्वुर नहीं कर सकते हम, और अल्फाज नहीं कि अल्फाज में उस दर्द का जिक्र कर सकूं। हाँ, वो दर्द मौत और हयात के दरमियान एक माँ होती है। यही वो कुर्बानी और मोहब्बत है। क्या आका ने फरमाया, जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मदीना शरीफ में देखो माँ की मोहब्बत पेश करता हूं। मदीना शरीफ में एक घर में आग लग गई, गौर करिएगा, घर में आग लगी, और उस वक्त वो घर कोई सीमेंट का नहीं था, समझे आप, कोई ईंट का नहीं था, वो खजूर के पत्तों का था, खजूर की लकड़ी थी। और ऐसे घर में अगर आग लगे तो आग कितनी जल्दी फैल सकती है आपको खुद मालूम है। आग लगी, घर वाले सब बाहर आ गए, खातून भी बाहर आ गई, लेकिन एक बच्चा उस खातून का घर के अंदर रह गया। अब वो माँ परेशान, बचाओ मेरे लाल को, बचाओ मेरे बेटे को, बचाओ मेरे नूरे नजर को, बचा लो मेरे लगते जिगर को। सबको जान प्यारी होती है, कोई आगे न बढ़ा। तो वो खातून, वो माँ अपने नूरे नजर को बचाने के लिए जलती हुई आग के दरमियान कमरे में घुस गई, पहुंच गई, और अपने बेटे को लेकर बाहर आ गई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक अल्लाह। अब उसे खुशी मिली, तब तक के मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़ में हिदायत, शमे बज़ में हिदायत, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ फरमा हो गए। पूरी बात मुस्तफा के सामने आ गई। तो वो ज़ईफ़ा, वो खातून कहती है, वो औरत कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा अंदर था, ये जल सकता था, मर सकता था, आग की वजह से आग ने पूरे मकान को अपने लपेट में ले लिया था। सरकार, मैं माँ हूँ इसकी, मैं गवारा न कर सकी कि मेरा बेटा जिंदा जल जाए। मैं आग से मुकाबला करती हुई, जलती झुलसती हुई अपने बेटे को बचा कर ले आई हूँ। ये मेरी मोहब्बत है या रसूल अल्लाह। और आप तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है, 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। तो मैं एक माँ अपने बेटे की तकलीफ ना देख सकी, अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है, बंदियों से मोहब्बत फरमाता है। वो किसी बंदे को जहन्नम में जलते हुए कब गवारा फरमाएगा? तो मुस्तफा ने फरमाया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो माइल पर करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो माँ बेमिसाल, माँ की मोहब्बत बेमिसाल। यही वो वजह है ओ नौजवानों, क्या आका फरमाते हैं, नजरू इला वजिल वालिदैहि इबादत, माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। एक नारा मैं लगाता हूं, आप सब बोलेंगे, करते रहेंगे। क्या कहेंगे? करते रहेंगे। हाथों को उठाकर बोलें, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को उम्र खिज़र और उम्र नूह अता फरमाए। आमीन। और जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके, वालिद या वालदा दुनिया से जा चुके, मौला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। आमीन सुमा आमीन। एक शेर याद आया मेरा अपना, कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, शाने वालिदैन, जिंदाबाद, फाजिले अहादीस कसीरा, जिंदाबाद, हजरती अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह साहिब किबला, जिंदाबाद। हजरत मौलाना नफीस साहब किबला का नारा भी बहुत नफीस है। अब तक लोग पोस्टरों में लिखते रहे हाफिज़े अहादीस कसीरा, यानी बहुत सी हदीसों को महफूज करने वाला, याद करने वाला। इन्होंने नारा लगाया फाजिले अहादीस कसीरा। माशाअल्लाह, ये भी नारा अच्छा है। ये मुहम्मल ये बामाना है। आए सुभान अल्लाह, फाजिले अहादीस कसीरा। अल्लाह ताला आपके जुमले को कबूल फरमाए। अब जब ये फाजिले अहादीस कसीरा ये जुमला इनकी जबान से निकल चुका, तो मैं चाहता हूँ माँ बाप पर एक हदीस शरीफ सुना दूं मतने हदीस के साथ। मिशका शरीफ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वाह वाह वाह, सुभान ले जाओ ये पैगाम हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी, वो फरमाते हैं, नौजवानों गौर से सुन लो, वो फरमाते हैं कि एक शख्स ने मुस्तफ़ा की बारगाह में आकर पूछा, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, मन अहक़्क़ुन नासे बिहुस्ने सहाबती, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? ये सहाबी का सवाल। ए बच्चों बैठ जाओ और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारे बच्चे बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। सारे बच्चे अपने अपने वालिदैन के लिए बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। सहाबी ने पूछा, आका आका आका, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सबसे ज्यादा किसकी खिदमत करूं? सबसे ज्यादा किससे उन्स और मोहब्बत हो? सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाए? सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाए? मन अहक़्क़ुन नास, लोगों में सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? सहाबी का सवाल, मन कौन है? कौन है? माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, कौन है? भाई है, बहन है, भाई है, बहन है, भाभी है, फूफा है, फुप्पू है, खालू है, खाला, कौन है? दोस्त है, इमाम है, पीर है, कौन है? बेटा है, बेटी है, बीवी है, सास है, ससुर है, कौन है? सबसे ज्यादा मोहब्बत का मुस्तहिक कौन है? माँ बाप। ये सहाबी का सवाल। तो मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, इस रुए जमीन पर, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। साहबी ने दूसरी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने तीसरी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने तीसरी बार फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने चौथी बार पूछा, आका फिर कौन? अब आका ने फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। बाबा जिंदाबाद। तीन बार मुस्तफा ने फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी बार फरमाया, तुम्हारे बाप। माँ की शफकत पे मिसाल, माँ की मोहब्बत पे मिसाल, माँ की परवरिश पे मिसाल, माँ की ममता पे मिसाल। ये दिसंबर और जनवरी जिसमें शिद्दत की ठंड होगी, किसी गरीब माँ के पास बिस्तर नहीं, उसकी गोद में उसका बेटा है। अगर उसने एक ही बिस्तर पे जो उसके पास था पेशाब कर दिया, तो वो माँ गीले बिस्तर पे खुद सो जाएगी, अपने बेटे को सीने पे रखकर पूरी रात गुजार देगी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। माँ की मोहब्बत देखिए। तो ये अपना पड़ोसी मुल्क चीन, वहां एक बार जलजला आया, लाखों लोग मर गए सदियों पहले, और मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, पूरा शहर जमीन बोस हो गया, जमीन दोज हो गया, पूरा शहर कल आदम, जैसा कि था ही नहीं, ना की तरह। इधर देखो बच्चों, आखिरी बात है। अब कई दिन गुजर जाने के बाद लोगों ने मलबा हटाना शुरू किया, तो कई टन मलबों के अंदर एक खातून कोने में बच गई थी, बेहोश थी, उसका बच्चा भी बेहोश था। एक छत यूं गिरी कि वो दो दीवार के दरमियान मुअल्लक रह गई, वो कोने में बच गई लेकिन बेहोश थी। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, औरत को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया, लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि उस औरत की उंगली का किनारा जख्मी है, उंगली का सिरा, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने कहा, खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? तो खातून कहती है कि मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मेरे सीने में दूध न रहा, लेकिन मेरा बेटा दूध के लिए रोता था। मैं परेशान हो गई कि अपने बेटे की जान कैसे बचाऊंगी। मैं सोचने लगी, अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं, लेकिन मेरे शरीर में, मेरे जिस्म में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को अपना खून पिलाऊंगी। कहती है, जब ये रोने लगा तो मैं अपनी उंगली को दांतों से काटने लगी, और जब खून जारी हो गया तो उंगली बेटे के मुंह में डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा, उसे थोड़ी तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, बेटे के मुंह में डाल दी, वो खून चूसता रहा। तीसरी उंगली काटी, मुंह में डाल दी, वो खून चूसता रहा। डॉक्टरों, मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है। आज आप लोगों ने हमें नई जिंदगी दी है। डॉक्टरों ने कहा, माँ की अजमत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ के प्यार को सलाम, माँ की उनसियत को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है, तो माँ अपने बेटों को अपना खून पिला देती हैं। ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की बारगाह में मिलेगी, और बगैर किसी लालच के मिलेगी। लिहाजा अगर हज मकबूल का सवाब चाहिए तो घर बैठे बैठे माँ बाप की जियारत करना चाहिए, हज मकबूल का सवाब हासिल करना चाहिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। तो माँ भी बेमिसाल है, बाप भी बेमिसाल है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को शिफाए कामिला, दाइमा, मुस्तकिल्ला, मुस्तमिरा अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो बात चल रही थी, हिरनी बोली, या रसूल अल्लाह मैं दूध पिला कर आ जाऊंगी। मुस्तफा ने इजाजत दी, हिरनी चली, शिकारी उठकर बैठा। उसने कहा, आप कौन है? आपने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, बड़ी मशक्कत के बाद हिरनी को मैंने पकड़ा था, आपने मेरी मेहनत को जाय कर दिया। आका ने फरमाया, आराबी मत घबरा, हिरनी बच्चों को दूध पिलाकर आएगी। आराबी बोला, ये नजरी बात मेरी समझ में नहीं आती, कमान से निकला बतीर कभी वापस नहीं आता। क्या हिरनी मौत के मुंह में खुद आ जाएगी? ये बात तो मानने की नहीं, अक्ल सलीम भी तस्लीम नहीं करती। तो मुस्तफा ने फरमाया, ओ आराबी, हिरनी ने किसी और से वादा नहीं किया है, अल्लाह के रसूल से वादा किया है। हिरनी आएगी, जरूर आएगी। आराबी बोला, अगर हिरनी आ गई तो मैं भी आपका कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल लूंगा। थोड़ी देर के बाद हिरनी बारगाह रिसालत में आ गई। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया, आराबी, पहला काम तो ये कर कि तू हिरनी को हमेशा के लिए आजाद कर दे।
अरबी ने हिरनी को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अब हिरनी चली, ये कहती भी चली ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अरबी भी कदमे नबी को चूम कर बोला, या रसूल अल्लाह आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, आपकी किताब सच्ची, आपकी नबूवत सच्ची, आपकी रिसालत सच्ची, आपकी दावत सच्ची, आपकी तबलीग सच्ची। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी आज़म ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूरत ने, चले थे आका को कत्ल करने, निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, उन्हें दिखा के वाह, जिंदाबाद। देखिए तो मुस्तफ़ा के खसाइल शमाइल फजाइल मोजेज़ात कमालात और महासिन के तनाजुर में ये बातें जो आप समाअत कर रहे हैं बहुत तफसील तलब है। आखिरी बात सुन लीजिए, मक्का शरीफ में यमन से कबीले अज़द शुनू से एक शख्स आया, उसका नाम था जम्माद। क्या नाम था? ज़ाद से है, किनारा ज़बान डाड़ से मिलकर ज़ाद अदा होता है। जम्माद, जम्माद और दाल कुतुबुज्जत, ये हुरूफ कलकला से जम्माद, आवाज लौटेगी। तो इधर देखिए, जम्माद आया, जम्माद आया, और जब वो मक्का शरीफ में पहुंचा तो लोगों ने बताया कि मक्का में एक मोहम्मद है, मोहम्मद। तवज्जो, जो नबी होने का ऐलान करता है हालांकि वो पागल है। मक्का वालों ने कहा, मुशरिकों ने, मुनाफिकों ने, कि उस पर जुनून है, वो साहिर है, वो काहिन है, वो शायर है। तो जम्माद बोला, ऐसे लोगों को तो मैं ठीक करता हूं, मैंने बहुत से लोगों को ठीक किया, मुझे लेकर चलो मोहम्मद के पास, मैं ठीक करूंगा। अब जम्माद चला, मुस्तफा की बारगाह में आया, और जब आका की बारगाह में पहुंचा और मेरे नबी ने जब निगाहे नबुवत उठाई और जम्माद पे निगाहे नबुवत पड़ी तो जम्माद मुस्तफा को देखता ही रह गया। खामोश, खामोश, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। खामोश। मुस्तफ़ा ने ये तिलावत शुरू फरमाई, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जम्माद ने जब ये तिलावत सुनी तो जम्माद बोला, ओ मोहम्मद अरबी एक बार और तिलावत फरमाइए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बेशक। तर्जमा भी सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते हैं। व नस्तईनुहु, हम उसी से मदद कर मांगते हैं। व नस्तगफिरुहु, हम उसी की तरफ उसी की बारगाह में इस्तिगफार करते हैं। व नुअमिनु बिही, हम उसी पर ईमान लाते हैं। व नतवक्कलु बिही, हम उसी पे भरोसा करते हैं। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, हम नफ्स की शरारत और बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। यहदीहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे उसे हिदायत मिल नहीं सकती।
जिंदाबाद। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं ऐलान करता हूँ कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह अकबर। सम्मात बोला। ये नूरानी इरफानी बेमिसाल लाजवाब तिलावत एक बार और फरमाइए। मुस्तफा ने एक बार और तिलावत फरमाई तो जम्मात के अल्फाज सुनिए। जम्मात बोला, लक़द समेतो कौलल कहनते व कौल शुअराए व कौल सहरते मा समेतो मिसला हाउलाइल कलिमात। ओ मक्का वालों, मैंने शायर की बात भी सुनी है, साहिर की बात भी सुनी है, काहिन की बात भी सुनी है, फसहा और बुलगा की बातें भी सुनी है, लेकिन मोहम्मद बहरे सखार है। मोहम्मद भी बेमिसाल है, इनकी बातें भी बेमिसाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब मक्की मसल के आला हजरत फैजाने सरकार ताजे शरिया। नारे तकबीर। मोहम्मद भी बेमिसाल है और इनकी बातें भी बेमिसाल है, इनकी हर अदा बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। जम्मात बोला, ओ मोहब्बत अरबी, अब हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में जगह अता फरमाइए। ओ परेठा वालो, ओ डूंगरपुर वालो, ओ मुरादाबाद वालो, संभल वालो, आया था जम्मात मुस्तफा को ठीक करने, लेकिन वो खुद ठीक होकर लौटा। वो खुद ठीक होकर लौटा और मक्का शरीफ में ऐलान करने लगा, जलालतो गुमराही के प्लेटफार्म से निकलकर रुश्तो हिदायत का जाम पीना हो तो सबको मुस्तफा की बारगाह में आना चाहिए। चूंकि मोहम्मद अरबी वो बेमिसाल नबी है, वो बेमिसाल रसूल हैं कि मुस्तफा के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, मुस्तफा के अंदर हजरत शीश का इरफान भी है, मुस्तफा के अंदर हजरत दाऊद की जबान भी है, मुस्तफा के अंदर हजरत इब्राहिम की रजा भी है, मुस्तफा के अंदर हजरत इस्माइल का जज्बे कुर्बानी भी है, हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, मेरे नबी के अंदर हजरत यहया की शहादत भी है, हजरत जकरिया की लियाकत भी है, हजरत अय्यूब का सब्र भी है, हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हजरत हूद की लियाकत भी है, हजरत लूत की सलाहियत भी है, मेरे नबी के अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, हजरत ईसा का जमाल भी है, हजरत शुएब की सलाहियत भी है, हजरत सालेह की इल्मी लियाकत भी है, हजरत हारून की सलाहियत भी है। सबको समेट कर बोलो, सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसल के आला हजरत नारे हैदरी, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब मक्की। नारे तकबीर। सारे सामईन, सामियात, उलमाए रब्बानीन, हुफ़ाज़े किराम, मैं मसाजिद की मोहब्बत का शुक्रिया। आपने सवा घंटा तक मुझे भी समात फरमा लिया। जलसा आपका कामयाब है। फिर हाजिरी होगी, कलमे तैयबा का जिक्र हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबु इलैह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम।